तो दोस्तों रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प और इंडियन पीएम मोदी जी के बीच एक फोन कॉल और ट्रेड डिस्कशन के बाद अमेरिका ने इंडिया पर लगाए गए इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करने का अनाउंसमेंट किया है। पहले कुछ गुड्स पर टैरिफ 50% तक था, जो कि अब 18% तक कम कर दिया गया है। इंडिया ने भी अपनी तरफ से रशियन ऑयल परचेज बंद करने और कुछ ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करने का कमिटमेंट किया है। दोस्तों इस डील का जो मेन पर्पज है वो है यूएस और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और दोनों देशों के बिजनेस को फायदा पहुंचाना। तो दोस्तों ये सारी कहानी जो भी टैरिफ पे चल रही है ये बेसिकली ऑयल के ऊपर है और इंडिया को डिस्करेज करना कि हाँ रशिया से ऑयल ना खरीदे। एक्चुअली क्या हुआ था ना, जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था तो रशिया के अगेंस्ट टैरिफ लगाए गए थे कि वो इस वॉर को खत्म कर दे और एक नेगोशिएशन टेबल पर पहुंचे। बट क्या हुआ, ये एग्रीमेंट तो हुआ नहीं। फिर रशिया ने क्या किया, ऑयल को सस्ता बेचना शुरू कर दिया। तो उस टाइम पर कुछ कंट्रीज इस रशिया से ऑयल खरीदने के लिए रेडी थी, बट उस टाइम पर इंडिया और चाइना ही रह गए थे जो कि रशिया से ऑयल परचेज कर रहे थे अपनी इन्फ्लेशन कम करने के लिए। तो यूएस ने क्या करा, टैरिफ लगाने शुरू कर दिए इंडिया को डिस्करेज करने के लिए कि ताकि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे। तो इंडिया उस टाइम तो अग्री नहीं था, बट हाँ आई एम श्योर इस टाइम पर इंडिया को अच्छे टर्म्स मिले होंगे ट्रम्प से, जो कि इंडिया इस बात पर अग्री हुआ कि हाँ वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। होपफुली दोस्तों ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। दोनों कंट्रीज के जो भी इशू चल रहे हैं वो अब सोल्व हो सकते हैं, लाइक ट्रैवल बैन, H1B वीजा एंड अदर इश्यूज, आपको पता ही है। हाँ इस टैरिफ एग्रीमेंट के कारण एक चीज तो बहुत अच्छी हो गई है, अब अगर आप इंडिया से सामान मंगवाते हो यूएस में तो आपको अब सस्ता पड़ेगा। दोस्तों जिन लोगों ने भी अपने पार्सल मंगवाने हैं इंडिया से यूएस, तो अपने शिपिंग एजेंट्स को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि इस टैरिफ का कोई भरोसा नहीं है भाई, एक ही कब ज्यादा हो जाए।